हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो आप सबको नमस्कार। तो बच्चों, हम लोग जैसा कि आपको पता ही है कि रोहित आर अफसर यानी कि मैं आपके लिए 6 मंथ जेई बैच 2 लेकर के आया हूँ। क्या लेकर के आया हूँ बच्चों? 6 मंथ जेई बैच 2। तो इसमें क्या है, हम लोग भैया अपने जूनियर इंजीनियर, जिसको हिंदी में कनिष्ठ अभियंता कहते हैं, किसकी बात करेंगे बच्चों? जूनियर इंजीनियर, जिसको कहा जाता है हिंदी भाषा में कनिष्ठ अभियंता। कनिष्ठ अभियंता। तो देखिएगा, जूनियर इंजीनियर बैच यानी कि न्यू 6 मंथ जेई बैच 2 कौन सा है बच्चों? 6 मंथ जेई बैच 2 आप लोगों का मैं लेकर के आया हूं, जिसमें हम लोग जूनियर इंजीनियर, कनिष्ठ अभियंता, इलेक्ट्रिकल। बच्चों, आपको पता है कि जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी हर ब्रांच से उपलब्ध होती हैं, जिनमें से मुख्य रूप से मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग शामिल है। तो हमारे इस चैनल पर ये जो बैच हम लोग शुरू कर रहे हैं आज से 6 मंथ जेई बैच 2, इसमें हम लोग जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तैयारी कराएंगे। तो मैं आज की इस क्लास में आप लोगों को एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन देने वाला हूं कि क्यों आप लोगों को ये बैच लेना चाहिए या क्यों ये बैच नहीं लेना चाहिए, या फिर इस बैच को लेने के क्या फ़ायदे हैं, या फिर आप जूनियर इंजीनियर क्यों बने या कैसे बने, और किस किस प्रकार से कहाँ कहाँ आपको क्या क्या अवसर प्रदान हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको आज की इस क्लास में पूर्ण जानकारी दूंगा। बिल्कुल बने रहिएगा मेरे साथ। और बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि आप लोगों ने डिप्लोमा यानी कि पॉलिटेक्निक को, डिप्लोमा यानी पॉलिटेक्निक चाहे तो आपने किसी भी स्टेट से कंप्लीट की हो, चाहे आपने किसी भी स्टेट से कंप्लीट की हो, जैसा मान लीजिए कि चाहे आपने बीटी यूपी से कंप्लीट की हो, या फिर आपने अन्य किसी बोर्ड से कंप्लीट की हो। ठीक है बच्चों, तो या तो आपने बीटीई यूपी से पॉलिटेक्निक की हो, या फिर मान लीजिए कि किसी और स्टेट से की है, लाइक दिल्ली से की है, या झारखंड बोर्ड से की है, या बिहार बोर्ड से की है, लेकिन फिर भी हमारा जो मुख्य उद्देश्य रहेगा वो रहेगा यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश के छात्रों के प्रति। तो बच्चों, सबसे पहले जरा इस बारे में जान लेते हैं कि पॉलिटेक्निक करने के बाद आपके पास क्या क्या अवसर होते हैं, जिन अवसरों के बल पर आप अपने जीवन में उन्नति करने का सपना सोच रखते हैं। तो बच्चों, पॉलिटेक्निक का जो कोर्स होता है वो हमारा 3 प्रकार से होता है। एक होता है 3 वर्ष का और एक होता है 2 वर्ष का। 3 वर्ष वाला कोर्स जो है वो रेगुलर होता है, और 2 वर्ष वाला कोर्स जो होता है वो लेटरल होता है। लेकिन यदि आपने इन दोनों में से कोई भी कोर्स कर लिया है, चाहे तो वो 3 वर्ष वाला किया हो, चाहे वो 2 वर्ष वाला किया हो, आप लोग जेई यानी कि जूनियर इंजीनियर के एग्ज़ाम के लिए कैपेबल हो गए। यानी कि आप लोग जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम बिना किसी दिक्कत के दे सकते हैं, जिस भी संस्था में निकलेंगे। अभी मैं आपको थोड़ी ही देर में उन संस्थाओं के नाम बताऊंगा जहां जहां पर आपकी जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी होती हैं, जो संस्थाएं आपकी जूनियर इंजीनियर की भर्तियां कराती हैं, और क्या क्या उनमें प्रोसीजर रहता है, उनका सिलेबस क्या है और उनका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। आज की इस क्लास में मैं आप लोग को यही बताने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन इन सबसे पहले मैं आप लोगों को एक और आइडिया देना चाहूँगा बच्चों। ये जो हमारा बैच है 6 मंथ जेई बैच, इसकी फ़ीस मात्र 2000 रुपये होगी, जो कि अभी मैं आपको इसका पूरा ब्यौरा दूंगा किस किस प्रकार से आपको पे करनी है यदि आप ये बैच खरीदते हैं तो। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा, जैसे आप पॉलिटेक्निक 3 वर्ष की या 2 वर्ष की करते हैं, 2 वर्ष की लेटर एंट्री से होती है, तो दोनों ही प्रकार के विद्यार्थी जूनियर इंजीनियर के लिए कैपेबल हो जाते हैं। तो अब जब मैं आपको पहले बताता हूं कि पॉलिटेक्निक करने के बाद आप किस किस सेक्टर में जा सकते हैं। देखिए, पॉलिटेक्निक करने के बाद बच्चों आपके पास
सबसे पहला और सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना। क्या रहता है बच्चों? सबसे पहला और सबसे बेस्ट ऑप्शन। मैं अपना विचार दे रहा हूं और इसके पक्ष में कुछ साक्ष्य भी रखूंगा, कुछ फैक्ट भी रखूंगा। गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशंस क्या रहता है? सबसे पहला ऑप्शन रहता है गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशंस। ठीक है नहीं? तो सबसे पहला ऑप्शन रहता है बच्चों आपका गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशंस। अभी गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशंस का, जैसे मान लीजिए कि आप लोग गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन की तरफ जाते हैं या फिर आपके पास और भी कई सारे ऑप्शन हैं। ठीक है बच्चों? दूसरा क्या ऑप्शन है हमारे पास? तो बच्चों जो पॉलिटेक्निक के विद्यार्थी हैं हमारे प्यारे प्यारे बच्चे, दूसरा ऑप्शन उनके पास होता है कि वो जा सकते हैं हमारे प्राइवेट जॉब सेक्टर की तरफ। क्या कर सकते हैं? वो जा सकते हैं हमारे प्राइवेट जॉब सेक्टर की तरफ। ठीक है भैया? तीसरा ऑप्शन क्या होता है? तीसरा ऑप्शन होता है कि वो दोनों काम को कंबाइंड फॉर्म में कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों? वो दोनों ही वर्क को अपने कंबाइंड फॉर्म में कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि वो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं, या फिर कॉलेज से या किसी अन्य माध्यम से प्लेसमेंट लेकर के उस प्लेसमेंट के साथ साथ गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और बच्चों ये याद रखिएगा, यहाँ पर मेरा गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन से तात्पर्य सिर्फ एक ही जॉब की प्रिपरेशन से है, जो है आपका जूनियर इंजीनियर। वरना तो और भी बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब होती है ना, लेकिन उन सब से मेरा तात्पर्य नहीं है। मेरा तात्पर्य है यहाँ पर सिर्फ जेई की नौकरी से, है ना? क्योंकि जैसे ही आप डिप्लोमा करते हो आप जूनियर इंजीनियर बनने के कैपेबल हो जाते हो। और मैं आपको एक बात बताऊं बच्चों, पुलिस में तो दरोगा, याद रखना ये वाली बात बहुत ध्यान से सुनना, कि पुलिस में दरोगा और बिजली विभाग में जेई की बड़ी पावर होती है। मतलब ऑफिशियली पावर हो ना हो, लेकिन अनऑफिशियली बहुत पावर होती है। आई बात समझ में कि नहीं? याद रखना बच्चों, पुलिस में दरोगा और बिजली विभाग में जेई बहुत बड़ी पावर रखते हैं। समझे नहीं समझे आप? क्योंकि देखिएगा, जैसे दरोगा को सब इंस्पेक्टर बोलते हैं, अभी क्या फंडा रहता है कि सारे के सारे जूनियर इंजीनियर को बहुत सारे वर्क, जो भी वर्क है वो जूनियर इंजीनियर ही करेगा। मेनली जो रहता है, सबसे पहले जो लेवल आता है, सबसे पहले जो लेवल पास होता है वो जूनियर इंजीनियर ही करता है। क्या करता है? वो जूनियर इंजीनियर ही पास करता है। तो इसीलिए जूनियर इंजीनियर इज़ द बेस। और आपको तो पता ही है कि बेस कितना ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ के लिए। तो आप जो बनने जाओगे वो उस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की या बिजली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेक्टर, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर की इमारत का बेस बनोगे, अगर आप जेई बन जाते हैं तो, है ना? तो अब देखिए, वो बच्चे जिनकी कुछ फाइनेंशियल कंडीशन वीक होती हैं उनको प्राइवेट जॉब सेक्टर की तरफ रुख करना पड़ जाता है। इस दशा में उनकी पढ़ाई बाधित हो जाती है। तो मैंने जो ये बैच निकाला है बच्चों आपका 6 मंथ जेई बैच 2 वर्जन जो निकाला है इसका, तो इसकी क्या कहानी है बच्चों कि जो हमारा प्राइवेट जॉब सेक्टर वाले बच्चे हैं वो जॉब से आकर के कम समय में ज़्यादा पढ़ाई, ज़्यादा अमाउंट ऑफ नॉलेज गेन कर सकें, ये मेरा उद्देश्य रहेगा। ठीक है? उसके बाद जो बच्चे प्योरली गवर्नमेंट जॉब यानी कि जूनियर इंजीनियर की प्रिपरेशन करेंगे, अभी मान लीजिए हो सकता है कि वो बच्चे किसी संस्थान से पढ़ने जाएं, किसी कोचिंग संस्थान से पढ़ने जाएं। तो आप जब किसी कोचिंग संस्थान से पढ़ने जाते हो तो उस कोचिंग संस्थान की फ़ीस यही रहती है, कोई 10,000 रुपये से लेकर के लगभग 20,000 रुपये। मैं एक बहुत नॉर्मल सी फीस बता रहा हूँ किसी भी कोचिंग संस्थान की, इससे ज़्यादा ही होती है, इससे कम कभी नहीं हो सकती। मतलब किसी भी कोचिंग संस्थान में आप चले जाओ, मेरा ऐसा अनुमान है बच्चों, ये मैं अपने आइडिया के बेसिस पर कह रहा हूँ कि कोचिंग संस्थान में किसी में भी 10,000 से 20,000 रुपये से कम में आप पढ़ाई नहीं करोगे। और वहाँ रह के आप कितने लोगों के बीच में पढ़ाई करते हो? वहाँ रह के आप पढ़ाई करते हो 300 से 500 लोगों के बीच में पर बैच। सोचो कि एक बैच में 300 से 500 लोग पढ़ रहे हैं, तो कितनी बड़ी बात है ना? अब आप सोचो कि वो लोग जो ऑफलाइन कोचिंग कराते हैं वो अपने ऑनलाइन बैच भी तो निकालते हैं सर। हाँ बिल्कुल सही बात है भैया, जो ऑफलाइन कोचिंग कराते हैं वो अपने ऑनलाइन बैच भी निकालते हैं, लेकिन उनका ऑनलाइन बैच जो रहता है वो उन
ऑफलाइन वाले बच्चों से अलग नहीं होता। सेम चीज़ वो ऑनलाइन वालों को पढ़ाते हैं, सेम चीज़ ऑफलाइन वालों को पढ़ाते हैं। और सेम चीज़ का मतलब अलग अलग टाइम में नहीं, ऑन द राइट टाइम। मतलब राइट टाइम में तो ऑफलाइन वाले बच्चों की क्लास चल रही है, लाइक मान लो कि यहाँ पर मेरे पास बच्चे बैठे हों तो मैं उनको भी पढ़ा रहा हूँ और आपके लिए कैमरा लगा रखा है, फॉर्मेलिटी के तौर पर आपको भी पढ़ा रहा हूँ। तो भैया कभी भी किसी भी दशा में आप पर पूरा ध्यान नहीं जा सकता, ये तो आप जानते हैं, स्वाभाविक है, नेचुरल है। क्योंकि जब मेरे सामने 200-300 बच्चे बैठे होंगे तो मुझे वहाँ के 200-300 बच्चों का कहाँ थोड़ी ना परवाह होगी। लेकिन ये जरूर है कि आपको पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं पढ़ा नहीं रहे वो लोग, लेकिन परवाह इतनी ज़्यादा नहीं होती है। ये जो मेरा बैच है 6 मंथ जेई बैच 2, इसमें बच्चों सिर्फ और सिर्फ मैंने ये बैच स्पेशली ऑनलाइन रूप से रखा हुआ है। ऑफलाइन से दूसरा बैच चलता है। ऑफलाइन वाले बैच में और इस ऑनलाइन वाले बैच में आपस में कोई भी कॉम्बिनेशन या कोलैबोरेशन नहीं है। इसकी जो क्लासेस हैं वो सेपरेटली चला करेंगी। इसकी क्लासेस जो होंगी वो आपकी मॉर्निंग में चला करेंगी। और मॉर्निंग में क्लास चलने के बाद जैसे मान लीजिए कि कोई हमारे जो जॉब वाले बच्चे रहेंगे, जो कि मुझे उनका खास विशेष तौर पर ध्यान रखना है जॉब वाले बच्चों का, तो जो हमारे जॉब वाले बच्चे रहेंगे तो क्या होगा कभी कभी कि उनके पास समय नहीं होगा मॉर्निंग में, तो बच्चे आप कभी भी किसी भी समय क्लास को एक्सेस कर सकते हो। जो कि आप मेरे पुराने अगर आप स्टूडेंट हो आपको पता ही है कि किस प्रकार से पढ़ाते हैं। और जो हमारे नए बच्चे हैं उनके लिए हम एक डेमो प्रोवाइड करेंगे। मैं शुरू में इस सब्जेक्ट के, जो कि अभी मैं बताऊंगा धीरे धीरे, कम से कम अभी 10 से 15 मिनट और लूँगा आपके, जिसमें आपको बताऊंगा कि अलग अलग जो आपके सेक्टर्स हैं, जैसे यूपीपीसीएल, यूपीआर बीयूएनएल, या फिर आपका एसएससी जेई, या फिर आरआरबी जेई, यूपी ट्रिपल एससी जेई, ये जो संस्थाएं हैं मेन ये जो आपकी जेई की कोचिंग जेई की भर्ती कराती हैं, जूनियर इंजीनियर की भर्तियाँ कराती हैं, तो इनके एग्जाम में कितने कितने क्वेश्चन किस किस मार्क्स के आते हैं और सिलेबस क्या है इसके बारे में बताऊंगा। आपके 10 से 15 मिनट और खर्च करना चाहूँगा बच्चों, ठीक है। लेकिन याद रखिए, आप लोगों को पता ही है कि जो मेरा पढ़ाने का तरीका है उसमें मैंने आज तक कभी भी किसी बच्चे का एक भी सेकंड वेस्ट नहीं किया है, ठीक है। मेरी कभी आदत ही नहीं है कि मैं एक भी सेकंड वेस्ट कर दूं। ऐसा कभी हुआ ही नहीं बच्चों कि मैंने कभी किसी बच्चे का एक भी सेकंड वेस्ट करना चाहा हो, क्योंकि मुझे पता है कि समय की कीमत क्या है। तो इसलिए समय की कीमत को ध्यान में रखते हुए मैं कभी भी किसी भी बच्चे का एक सिंगल मिनट, एक सिंगल सेकंड भी वेस्ट नहीं करता हूँ, ठीक है बच्चों। तो ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया जो मैंने बताया अभी। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो बैच मैं निकाल रहा हूँ, इस बैच में आपको किस किस प्रकार से क्लासेस उपलब्ध होंगी और किस किस प्रकार से आपको फीस का पेमेंट करना है यदि आप ये बैच लेते हैं तो। और इस बैच की आपको महत्वता क्या है वो मैंने आपको सिखाई दी अभी तक, ठीक है बच्चों। बस एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि आप चाहे कहीं से भी लें, मैं ये नहीं कहता कि आप बच्चों मेरा बैच ले लो, मतलब ले लेंगे, ऑब्वियस सी बात है। अगर मैं ये बैच निकाल रहा हूँ तो आप लोगों से अपेक्षा करता हूँ ना कि यदि आपको लगता है कि हमारे रोहित आरब सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं तो आप अवश्य ही ये बैच खरीदें। लेकिन बच्चों अगर आपको जरा से भी शंका है, और वैसे तो शंका होनी नहीं चाहिए, अगर आप मेरे से पढ़े हैं अपना 6 सेमेस्टर या 5th सेमेस्टर या 4th सेमेस्टर, आप में से बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो अपने 1st सेमेस्टर से मुझसे पढ़ रहे हैं, तो बच्चों मुझे तो नहीं लगता कि आपको शंका होनी चाहिए। लेकिन फिर भी यदि आपको शंका है तो आप मत लीजिए, लेकिन कोई ना कोई बैच जरूर लीजिए और ऑफलाइन कोचिंग की तरफ रुख मत करिएगा। ये ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ, इसमें मेरा कोई लॉस या बेनिफिट नहीं है। मैं आपको ऑफलाइन कोचिंग से इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि 400-500 लोगों के बीच में बैठ के आप कभी भी नहीं पढ़ पाएंगे उतने अच्छे से जितने अच्छे से एक अकेले पढ़ पाएंगे। समझ में ये बात। ऑफलाइन कोचिंग नहीं करनी है। और लोग घर पर रहकर भी मत पढ़िएगा, हमेशा बाहर रह के पढ़ें और कोई भी खरीदें, लेकिन ऑनलाइन बैच खरीदें और बुक्स को प्रेफरेंस दें। बाकी बच्चों अगर आप मेरा बैच नहीं भी लेते हो तब भी आपको सलाह देने के लिए मैं हमेशा उपलब्ध रहूँगा। मेरा नंबर आप देख पाएंगे हमेशा, एनी टाइम बच्चों, कभी भी आप मुझसे किसी भी प्रकार की ज़रूरत पड़े, आपके रोहित आरब सर आपकी सेवा में हमेशा उपस्थित रहेंगे। ठीक, अब मैं बताता हूँ आपको कि हमने अपने इस 6 मंथ जेई बैच की फ़ीस कितनी है बच्चों। देखिएगा, चूँकि मैं हर प्रकार के बच्चों को हमेशा साथ लेके चलता हूँ। मैंने 6 सेमेस्टर की फ़ीस मात्र 600 रुपये रखी थी, सोचिएगा ज़रा, बाद में बढ़ा करके उसको 1000 रुपये किया गया, जबकि 600 रुपये इतना छोटा सा अमाउंट लगता है और आपको जो लेक्चर्स प्रोवाइड कराए वो 6000 रुपये से भी ज़्यादा के होंगे। तो इसी सबको मैं इसलिए हर प्रकार के बच्चों को एक साथ में लेकर के चलने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि जो ऑनलाइन कोर्स रहते हैं 10-10 हज़ार के रहते हैं, 5-5 हज़ार के रहते हैं, और पढ़ाएंगे क्या उनमें,
कुछ नहीं पढ़ाते बाबा, मैं सच बता रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ ये वाली बात कि जिस तरीके से मैं पढ़ा के चलूँगा आप लोगों को, हो सकता है कि वो लोग या वो कोचिंग वाले अलग अलग, क्योंकि मैं खुद से वो सारे सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा आपकी, किसी और की हेल्प नहीं लेंगे हम। मैं खुद से आपके 3 सब्जेक्ट एक साथ लेकर के चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले जानते हैं हम बच्चों कि हम पढ़ेंगे कैसे कैसे। तो हम पढ़ेंगे पर डे 3 सब्जेक्ट, हम पढ़ेंगे पर डे 3 सब्जेक्ट, मतलब कि पर डे हमारी 3 सब्जेक्ट की क्लासेस चला करेंगी। सबसे पहले जो मैं शुरू करूंगा सब्जेक्ट, यानी कि आपके 21 से क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तो मैं जो सबसे पहले सब्जेक्ट शुरू करूंगा, एक तो बेसिक इलेक्ट्रिकल शुरू करेंगे, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। दूसरा शुरू करेंगे बेसिक एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉरी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक एनालॉग नहीं, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को ही बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं। तो दूसरा हम जो सब्जेक्ट शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ऐसा मैं इसलिए करूँगा क्योंकि ये मोस्टली पार्ट कवर करता है। और तीसरी चीज़ जो हम बहुत ज़्यादा अच्छे से शुरू करेंगे वो करेंगे बच्चों मेजरमेंट, क्योंकि मेजरमेंट जो रहता है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अक्सर बच्चे उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। तो बैच के शुरू में इन 3 सब्जेक्ट की डेली क्लासेस चला करेंगी। लगभग 45 मिनट की एक क्लास होगी, या मोर देन और हाफ देन, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुत कम हो सकता है, लेकिन लगभग 45 मिनट की पर डे क्लास होगी। पर क्लास 45 मिनट्स की होगी, ठीक है। अब इन 45 मिनट्स में मैं लाइव क्लास लूँगा। जो लोग लाइव देख सकते हैं वो तो ज़रूर लाइव देखें, लेकिन जो लोग लाइव नहीं देख सकते उनका भी कुछ भी छूटेगा नहीं, इस बात की गारंटी देते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद पर डे 3 सब्जेक्ट की क्लासेस होने वाली हैं। आपके टोटल सब्जेक्ट जो रहते हैं वो UPPCL और UPR VUNL SSC JEE में आपके टोटल सब्जेक्ट होते हैं बच्चों हमारे पास, वो होते हैं 12 सब्जेक्ट होते हैं। सबके नाम लिख देंगे अभी। टोटल सब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं 12 सब्जेक्ट, टोटल सब्जेक्ट होते हैं 12। तो अगर हम 3 सब्जेक्ट पर डे लेकर चलेंगे तो लगभग 4 महीने में तो हम अपनी 4 महीने में एग्जैक्ट कंप्लीट कर लेना चाहिए। अगर 1 महीने में 3 सब्जेक्ट कंप्लीट होते हैं, 1 महीने बहुत बड़ी बात होती है 3 सब्जेक्ट के लिए, तो आपके लगता है कि 4 महीने में पूरा कोर्स ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन मैं आपको लेकर के चलूँगा 6 मंथ वाला हिसाब। क्यों? क्योंकि 4 महीने में अगर हमने कोर्स ख़त्म कर भी लिया तो ये तो नहीं कि लगातार 4 महीने पढ़ते ही रहेंगे। जब ये 3 सब्जेक्ट ख़त्म होंगे उसके बाद लगातार 8 दिन तक इन 3 सब्जेक्ट का रिवीजन और टेस्ट चला करेगा। और हर संडे, मतलब हर वीक में संडे को रिवीजन क्लास होया करेगी। डाउट सेशंस आराम से आप मेरे से एक्सेस कर सकते हो, किसी भी समय पूछ सकते हो। आपको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव्स की सुविधा उपलब्ध कराएंगे और टेस्ट की भी सुविधा, प्रैक्टिस टेस्ट की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है बच्चों। उसके बाद अगर हमारा 6 महीने में 100% कोर्स खत्म हो जाएगा, ये बिल्कुल गारंटी की बात है, ठीक है बच्चों। उसके बाद आते हैं बच्चों पर डे 3 सब्जेक्ट के हिसाब से हमारा चलेगा क्लासेस की टाइमिंग जो रहेगी वो रहेगी मॉर्निंग टाइम में। क्यों? क्योंकि मॉर्निंग टाइम में सभी हम मोस्टली फ्रेश फील करते हैं, मी एंड यू, ऑल ऑफ यू। तो मॉर्निंग टाइम की हमारी टाइमिंग रहेगी, क्लासेस आपको सुबह में मिलेंगी, लेकिन आप उनको कभी भी एक्सेस कर सकते हो। किसी कारण से हमारे यदि कोई जॉब वाले बच्चे हैं और वो उस टाइम पर अवेलेबल नहीं होते हैं तो आप उन क्लासेस को किसी भी टाइम एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है बच्चे। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि इस कोचिंग की बैच की हमने 6 मंथ जेई बैच की, जिसमें हम आपको इतना सारा मटेरियल उपलब्ध कराने वाले हैं, उसकी फ़ीस कितनी रखी हुई है। इसकी फ़ीस है बच्चों मात्र 2000 रुपये। क्या है? मात्र 2000 रुपये। और ये 2000 रुपये भी इसलिए रखने पड़े हैं क्योंकि बच्चों इतना ज़्यादा लाइट वाइट का खर्चा रहता है, स्टूडियो का खर्चा है, इंटरनेट का खर्चा है, वरना मैं आपको फ्री भी ये पढ़ा देता। लेकिन अक्सर रहता है कि फ्री की चीज़ के पीछे बच्चे इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे पाते। तो आपकी फ़ीस 2000 रुपये रहेगी और ये 2000 रुपये बढ़ कर के 31 जुलाई के बाद 3000 रुपये हो जाएगी। 31 जुलाई से 3000 रुपये हो जाएगी फ़ीस, ठीक है बच्चों। जो कि मैं आपको इतनी सफिशिएंट फीस में, अगर आप मेरे पुराने स्टूडेंट हैं तो आपको ऑलरेडी पता है कि मैं कैसा पढ़ाता हूं और किस प्रकार से आपको कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो ये आपको 2000 रुपये फ़ीस है। अभी आप 21 तारीख तक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बैच ज्वाइन कर लीजिए
और बैच ज्वाइन करने का प्रोसेस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इन डिटेल, लेकिन मैं अभी आपको यहाँ पर ओरली भी समझा दूंगा कि किस किस प्रकार से आपको बैच ज्वाइन करना है, लेकिन डिटेल प्रोसेस भी दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो आपको 20 जुलाई तक जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बैच ज्वाइन कर लेंगे तो फिर हम लोग अपने 21 जुलाई से क्लासेस को स्टार्ट कर देंगे। लेकिन डेमो क्लासेस आपको एक एक तीनों सब्जेक्ट की ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी जाएगी। एक बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, एक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की और एक मेजरमेंट की क्लासेस आपको उपलब्ध करा दी जाएंगी। अब आपको इस फीस को किस प्रकार से पे करना है मुझे, तो मैं आपको बताता हूँ। आप बच्चों हमारे चैनल पर जाएंगे तो आपको ज्वाइन लिखा हुआ आता है, ज्वाइन लिखा हुआ मिलता है। जैसे ही आप उस ज्वाइन पर क्लिक करेंगे फिर आपको मिलेगा वहाँ पर न्यू 6 मंथ न्यू जेई बैच, वहाँ पर आपको मिलेगा बच्चों 6 मंथ न्यू जेई बैच। ठीक है, क्या मिलेगा वहाँ पर आपको मिलेगा 6 मंथ न्यू जेई बैच। तो इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद फिर आपको दिखेगा वहाँ पर फीस पेमेंट का ऑप्शन, वहाँ पर आप फीस पेमेंट करेंगे और फीस पेमेंट करने के बाद वहाँ पर आपको 1000 रुपीज़ का फ़ीस पेमेंट करना है। कितने रुपीज़ का फ़ीस पेमेंट करना है बच्चों? 1000 रुपीज़ का फ़ीस पेमेंट करना है। ठीक है, और उसके बाद आप वो ज्वाइन कर लोगे अभी। लेकिन आप बोलोगे सर फीस तो आप 2000 रुपये बोल रहे हैं। हाँ बच्चे, बाकी के बचे हुए 1000 रुपीज़ आपको मुझे मेरे नंबर पर सेंड करने हैं, फ़ोनपे, गूगल पे या पेटीएम के थ्रू। और फिर आप मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर तो आपको आ ही जाएगा, नाम और अपनी ईमेल आईडी बता दीजिएगा। और फिर हम आपके लिए इस 6 मंथ जेई बैच का एक क्या बोलते हैं नया व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे, जहां पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाया करेगी। और साथ में यदि आप मुझे ये 1000 रुपीज़ पे किए बगैर इसको डायरेक्टली बैच को ज्वाइन कर लेते हो 1000 रुपीज़ में, तो मैं आपको वहां से ब्लॉक कर दूंगा और फिर आपके वो 1000 रुपीज़ भी बेकार चले जाएंगे। तो इसीलिए ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस है। पहले मुझे 1000 रुपीज़ मेरे नंबर पर फ़ोनपे, गूगल पे या पेटीएम के माध्यम से, जो कि आपको वहाँ पर दिख रहा होगा, पे करने के बाद आप मुझे 1000 रुपीज़ पे करेंगे। फिर उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर भेजने के बाद ज्वाइन कर लीजिएगा अपना नाम वगैरह, और फिर आपका नाम वहाँ पर लिखा हुआ आएगा, फिर आपको हम एक्सेस करा देंगे। ठीक है बच्चे, और फिर आपको सारी की सारी क्लासेस मिलना शुरू हो जाएंगी। जितना जल्दी से जल्दी हो सके इसको ज्वाइन कर लीजिए। बैच को कम्प्लीटली ज्वाइन करने का प्रोसेस मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसमें पूरा मैंने करके दिखाया है स्क्रीन के थ्रू कि किस किस प्रकार से आपको बैच ज्वाइन करना है। तो बच्चे आप उसमें जाकर देख लीजिएगा कि बैच को आपको किस किस प्रकार से ज्वाइन करना है, वहाँ पर आपको पता लग जाएगा। लेकिन पहले आप मुझे मेरे दिए हुए नंबर पर फ़ोनपे, गूगल पे या पेटीएम से 1000 रुपीज़ पे करेंगे मुझे मेरे नंबर पर, फिर मुझे व्हाट्सएप करने के बाद तब उसको ज्वाइन कीजिएगा। अदरवाइज़ वो आपके पैसा बर्बाद जाएगा, फिर आपका मुझे उसके लिए दोषी मत ठहराइएगा। ठीक है बच्चे, उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे बैच ज्वाइनिंग के प्रोसेस को पूरी तरीके से समझ गए होंगे। देखिए फ़ीस तो इसलिए रखनी पड़ती है बच्चों क्योंकि बिना फ़ीस के इंटरेस्ट नहीं लेते। अक्सर फ्री की चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आता है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के और भी डिटेल प्रोसेस है, उसको देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, और इतनी कम फीस रखी हुई है, इतने में तो अगर मैं आपको सजेशन भी दूं तब भी इससे ज़्यादा की फ़ीस हो जाएगी बाबा। सोच लीजिए आप, मतलब आपको पता ही है कि कैसा पढ़ाते हैं। अगर मैं आपको सिर्फ मात्र सजेशन भी दूँ तब भी इससे ज़्यादा पैसे आप मुझे दे देंगे, लेकिन मैं आपको सजेशन के साथ साथ पूरा बैच दे रहा हूँ। ठीक है बच्चों, पूरा बैच दे रहा हूँ। और आप लोग बिल्कुल भी घबराइएगा मत। मान लीजिए कि अगर आप बैच नहीं भी लेते हैं तब भी मेरा नंबर आपके लिए हमेशा सुविधा के लिए खुला है बाबा। आप कभी भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, कभी भी मुझे फ़ोन कर सकते हैं, किसी भी संबंध में मुझसे खुल के बात कर सकते हैं। ठीक है, नहीं ये मत सोचिएगा कि सर का बैच नहीं लिया है तो सर से आप कोई सलाह भी ना लें, सर से आप कोई सहायता भी ना मांगें, ऐसी कोई बात नहीं बाबा। इस प्रकार की नियति नहीं रखते हैं हम। ठीक है, आप बेझिझक हमसे किसी भी प्रकार की सलाह कुछ भी मांग सकते हैं। आप चाहे बैच लें
चाहे ना लें। लेकिन इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ भैया कि आप यदि मेरा ये बैच लेंगे तो आप बहुत कुछ पाएंगे, ये पक्की बात है। खोएंगे कुछ नहीं, आप बच्चों बहुत कुछ पाएंगे, और बहुत कुछ नहीं, एक्चुअली कहा जाए तो बहुत ज़्यादा कुछ पाएंगे सच में, क्योंकि आपको मेरा नेचर पता है और साथ में पढ़ाने का तरीका भी पता है। चलिए अब बिल्कुल भी समय ना गवाते हुए मैं आपको बताता हूँ कि हमारे जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी निकलेंगी कहाँ कहाँ। देखिएगा, एक तो सबसे पहले निकलती हैं UPPCL, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। उसके बाद निकलती हैं UPRBUNL, उत्तर प्रदेश राज्य वितरण एवं उत्पादन निगम लिमिटेड। उसके बाद निकलती हैं बच्चों आपकी SSCJE, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जूनियर इंजीनियर। उसके बाद निकलती हैं वैकेंसी आपकी RRBJE, रेलवे में निकलती हैं, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी। फिर निकलती हैं बच्चों आपकी UPSSCJE, ये थोड़ा स्पेशल केस है इसीलिए, क्योंकि अब बन गया है स्पेशल, पहले नहीं था स्पेशल, अब बन गया स्पेशल, बाकी सब नॉर्मल केस हैं। अगर हम बात करें UPPCL के एग्ज़ाम प्रोसेस की, तो UPPCL का एग्ज़ाम जो रहता है बच्चों आपका, वो आपका एक ही एग्ज़ाम होगा और 3 घंटे का होगा। क्या होगा? आपका एक ही एग्ज़ाम होगा और 3 आवर्स का एग्ज़ाम होगा। क्या रहेगा? ये इसका एग्ज़ाम पैटर्न है, 3 आवर्स का एग्ज़ाम होगा। इसमें आपको 200 क्वेश्चंस आएंगे। क्या होगा बच्चों? एक ही एग्ज़ाम होगा, 3 आवर्स का एग्ज़ाम होगा, 200 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से 150 क्वेश्चंस रहेंगे आपके टेक्निकल। टेक्निकल का मतलब इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है, टेक्निकल का मतलब है इलेक्ट्रिकल, यानी कि 200 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपके 150 क्वेश्चन रहेंगे बच्चों टेक्निकल के, यानी कि इलेक्ट्रिकल के। और उसके बाद जो आपके बचे हुए 50 क्वेश्चन हैं वो आपके 3 सेक्शन में बटे होते हैं। किस किस सेक्शन में? बचे हुए 3 सेक्शन कौन से हैं बच्चों? बचे हुए 50 क्वेश्चन हमारे 3 सेक्शन में बटे होते हैं, और वो 3 सेक्शन कौन कौन से हैं इनके बारे में बात कर लेते हैं। 20 क्वेश्चन रहेंगे हमारे जनरल अवेयरनेस के, सामान्य जागरूकता के। 20 क्वेश्चन रहेंगे आपके रीजनिंग के, और 10 क्वेश्चन रहेंगे आपके जनरल हिंदी के। क्या रहेगा? 20 क्वेश्चन रहेंगे आपके जनरल अवेयरनेस के, 20 क्वेश्चन रहेंगे आपके रीजनिंग के, और 10 क्वेश्चन रहेंगे आपके जनरल हिंदी के। इस प्रकार आप इनको जोड़ लीजिए, 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ठीक है भैया। और मैं आपको ये बात बतानी भूल गया था, अब बता देता हूँ कि मैं आपको यहाँ पर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों प्रकार की तैयारियाँ कराऊंगा। अब ये मत कहना कि सर एक ही तो दिल है, कितनी बार जीतोगे, है ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं बाबा। ये बात तो मैं आप लोगों से कहूँगा, एक ही तो दिल है, कितनी बार जीतोगे आप लोग, है ना? क्योंकि इतना प्यार देते हैं आप सभी लोग। देखिएगा, मैं जो देता हूँ वो तो देना आसान है, क्योंकि मैं तो आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग जो देते हो वो हर किसी को नहीं मिलता, हर किसी को नसीब नहीं होता। आप लोग देते हो अपना प्यार, अपना वक्त, वो हर किसी को नहीं मिल पाता है। उसके लिए हम आपसे कहेंगे कि एक ही तो दिल है, कितनी बार जीतोगे। ठीक है, तो ये हमने UPPCL का पूरा कंप्लीट कर लिया है एग्ज़ाम पैटर्न प्रोसेस, और सारे के सारे ये ऑनलाइन पेपर होते हैं, तो आपको हम ऑनलाइन टेस्ट की सुविधा भी प्रदान कराएंगे। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं किसी प्रकार की? बताइए मुझे जल्दी से अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो। उसके बाद बात करें अगर हम अपने UPRBUNL के एग्ज़ाम की, किसकी बात करें? अगर हम बात करें बच्चों UPRBUNL के एग्ज़ाम की, तो UPRBUNL के एग्ज़ाम प्रोसेस में भी सेम है लगभग, क्योंकि दोनों को दोनों उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट के हैं। 3 घंटे का समय होता है इसका भी। UPRBUNL के एग्ज़ाम का समय भी बच्चों 3 घंटे होता है, और इस 3 घंटे के समय में 150 क्वेश्चन टेक्निकल के आते हैं, 200 क्वेश्चन पूरे आते हैं। फिर से सुन लीजिए, UPRBUNL का भी सेम प्रोसेस है लगभग, अब जो चेंज है वो करा दूंगा मैं। तो UPRBU, अब इन सबका रुख मोड़ देते हैं इस तरफ को, ये और ये ऐसे करके, है ना? तो UPRBUNL का 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है, 200 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 150 क्वेश्चन आते हैं आपके
डायरेक्ट टेक्निकल के कितने आते हैं बच्चों? 150 क्वेश्चन आते हैं आपके टेक्निकल यानी कि इलेक्ट्रिकल के। अगर इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है तो इलेक्ट्रिकल के ही तो आएंगे, और हमारा बैच भी तो इलेक्ट्रिकल का ही है, तो हमारे जो 150 क्वेश्चन हैं वो आते हैं इलेक्ट्रिकल के। बाकी के 50 क्वेश्चंस में बटा होता है आपका जनरल हिंदी, जनरल नॉलेज और रीजनिंग। क्या बता होता है, क्या चल रहा है? UPRBUNL JE। तो ये 3 घंटे का पेपर होता है, 150 क्वेश्चन टेक्निकल के। उसके बाद इनमें बाकी के 50 क्वेश्चन जो होते हैं उनमें बटा होता है हमारा हिंदी, रीजनिंग और हिंदी, रीजनिंग और आपका जनरल नॉलेज यानी कि GK। तो ये रहता है आपका UPRUPNL का एग्ज़ाम प्रोसेस। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4 की। इसमें किसकी रहती है? 1/4 की। 1 नंबर मिलता है हर एक क्वेश्चन के लिए। ठीक है बच्चों, उसके बाद आते हैं आपके SSC JE की बात करते हैं। SSC JE के हमारे 2 पेपर होते हैं। कितने होते हैं? SSC इन UPRUPNL का एक पेपर, UPPCL का एक पेपर। SSC JE के होते हैं 2 पेपर। तो हम बात करेंगे पेपर फर्स्ट की। अगर पेपर फर्स्ट की बात करें बच्चों तो इसमें आपके 200 क्वेश्चंस आते हैं। 200 क्वेश्चंस का पार्टीशन बांट लेते हैं हम लोग। तो जब हम 200 क्वेश्चंस का पार्टीशन बांटेंगे तो सबसे पहले 50 क्वेश्चन रहते हैं, मतलब रीजनिंग वाले और मैथ रीजनिंग दोनों के मिला करके, यानी कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के आपके 50 क्वेश्चन रहते हैं। किसके? रीजनिंग के। रीजनिंग 50 और GK के 50, जनरल अवेयरनेस के, जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चंस रहते हैं। उसके बाद बचे हुए 100 क्वेश्चन होते हैं आपके टेक्निकल के। किसके होते हैं? टेक्निकल। टेक्निकल का मतलब रहता है इलेक्ट्रिकल ब्रांच है तो इलेक्ट्रिकल के रहेंगे। ठीक है बच्चों, ये आपका SSC JE के पेपर फर्स्ट का प्रोसेस था। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें SSC JE के पेपर सेकंड का प्रोसेस भी आपका बिल्कुल सेम रहता है, बस लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है। क्या रहता है कि SSC JE का सेकंड पेपर का प्रोसेस बिल्कुल ये मतलब ये सेम रहता है, थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है क्वेश्चंस का। उसके बाद आता है बच्चों हमारे पास RRB JE। RRB JE का भी बताएंगे। पहले आप सुनिए UPSSC JE का। किसका सुनिए बच्चों? पहले आप सुनिए UPSSC JE का, वरना चाहो तो पहले RRB JE का सुन लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि RRB JE थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। RRB JE में 200 क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। RRB JE में 2 पेपर होते हैं बच्चों, इसके भी 2 पेपर हैं। फर्स्ट पेपर में 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसने? फर्स्ट पेपर में 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 120 मिनट का समय होता है। 150 क्वेश्चन 120 मिनट का समय होता है, जिसमें से क्वेश्चन बटे कैसे होते हैं मैं लिख नहीं रहा, आपको यहाँ पर बता देता हूँ। 15 क्वेश्चन रहते हैं GK के, जनरल अवेयरनेस के, और 15 क्वेश्चन रहते हैं साइंस के, जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री होती है सिर्फ, और 10 क्वेश्चन रहते हैं आपके कंप्यूटर नॉलेज के, बेसिक ऑफ कंप्यूटर नॉलेज के। उसके बाद 10 क्वेश्चन रहते हैं आपके इन्वायरमेंटल एंड पोल्यूशन कंट्रोल से रिलेटेड। उसके बाद आपके जो 100 क्वेश्चन देखिएगा, 15 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज के, 15 क्वेश्चन आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री के, 15 क्वेश्चन फिजिक्स और केमिस्ट्री के, 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के और 10 क्वेश्चन इन्वायरमेंट और पोल्यूशन कंट्रोल के, हो गए 50। उसके बाद बचे हुए 100 क्वेश्चन होते हैं आपके टेक्निकल यानी कि इलेक्ट्रिकल के। सेम रहता है फर्स्ट और सेकंड का सिलेबस। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं, किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं? चलिए ठीक है। उसके बाद आगे आते हैं और हम लोग बात करते हैं UPSSC JE के एग्ज़ाम की। तो UPSSC के JE के एग्ज़ाम की अगर हम बात करें बच्चों, तो इसके भी आपके इसका बड़ा लंबा, मैंने कहा था इसको स्पेशल केस में डाला था, पहले मैंने कहा था आपसे कि ये स्पेशल केस है, तो इसका प्रोसेस बहुत लंबा है। इसका प्रोसेस क्या है देखिएगा, UPSSC के एग्ज़ाम के 2 तो होते हैं पेपर, जिसमें से फर्स्ट पेपर प्योरली नॉन टेक होता है, सेकंड पेपर प्योरली टेक्निकल होता है। 2 पेपर 2-2 घंटे के, लिख लो, नोट कर लो कहीं पर कि UPSSC JE जो रहते हैं आपके, इनके 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर प्योरली नॉन टेक 2 घंटे का, और जिसमें आपके क्वेश्चन आते हैं 175। कितने क्वेश्चन आते हैं? 175। ठीक है,
नहीं मतलब 125 क्वेश्चन आते हैं। हिंदी और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आते हैं और बाकी के 100 क्वेश्चन आते हैं आपके जनरल नॉलेज और जनरल इंटेलिजेंस के। कितने? 100 क्वेश्चन आते हैं जनरल नॉलेज जनरल इंटेलिजेंस के और 25 क्वेश्चन आते हैं जनरल हिंदी के। इस प्रकार से यहाँ पर एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर मिलते हैं। तो फर्स्ट पेपर आपका हो जाता है 375 मार्क्स का और 2 घंटे का रहता है भैया। और क्वेश्चन कितने मिलेंगे? क्वेश्चन मिलेंगे 125। सेकंड पेपर की कहानी बिल्कुल सेम, बस सेकंड पेपर में क्या है कि सेकंड पेपर में आपके सिर्फ 125 क्वेश्चन आएंगे और केवल इंजीनियरिंग के यानी कि टेक्निकल के। तो याद रखो यूपी SSC जेईई स्पेशल केस इसलिए बोला था क्योंकि इसमें 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर प्योरली नॉन टेक, दूसरा पेपर प्योरली टेक्निकल। और पहले वाले में 125 क्वेश्चन जिसमें से 25 क्वेश्चन हिंदी के और 100 क्वेश्चन आपके उसके रहते हैं जनरल इंटेलिजेंस और जनरल नॉलेज के। उसके बाद दूसरे पेपर में 125 क्वेश्चन के 125 क्वेश्चन प्योरली टेक्निकल के, वो भी 2 घंटे का होता है। उसके बाद अगर आप ये दोनों पेपर पास कर लोगे फिर आता है आपका इंटरव्यू। क्या आता है बच्चों? अगर आप ये दोनों पेपर भी पास कर लें तो फिर आता है आपका भैया इंटरव्यू, और उस इंटरव्यू को भी पास करना पड़ता है। जब आप उस इंटरव्यू को भी पास कर लोगे तभी आपका सिलेक्शन होता है। इंटरव्यू रहता है आपका पूरे 250 नंबर का। पहले यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, फर्स्ट पेपर प्लस सेकंड पेपर और प्लस इंटरव्यू। मैंने कहा था बहुत टेढ़ी खीर है बाबा, लेकिन इसकी वैकेंसी बहुत कम निकलती है। और अभी तो एक बात और बताऊंगा, वो तो बताई नहीं अभी सुनना बहुत मजे की बात। तो ये फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर इंटरव्यू, उसके बाद आपके पूरे 1000 नंबर बन जाते हैं और 1000 नंबर बनने के बाद जो भी रहता है वो आपका टाइम 1000 में से जितने की मेरिट बनती है उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है। अब बात यह है कि स्पेशल केस क्यों बोल रहा था? स्पेशल केस इसलिए बोल रहा था बच्चे क्योंकि यूपी SSC जेईई में अब पैट अनिवार्य कर दिया है। मतलब जो लोग पैट यानी कि प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट, प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट अगर आप पास कर लेंगे तभी आप आगे जा पाएंगे, वरना आप यूपी SSC जेईई का फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे। सोचो, पास करना ना करना तो बात की बात है, आप फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे यूपी SSC जेईई का यदि आपने पैट में अच्छा स्कोर नहीं किया तो। और एक बहुत मज़े की बात भैया, आपका SSC रिक्वायर्ड हो गया है अब, तो SSC तो सब लोग जल्दी से जल्दी कर लीजिए। ठीक है नहीं? तो ये हमारा पूरा प्रोसेस था। अब मैं जल्दी से आपको उन 12 सब्जेक्ट के नाम बता देता हूँ जो हमारे मोस्टली रहेंगे। वैसे तो आपको पता ही है, उनमें से 3 के तो मैंने नाम बता ही दिए। पावर सिस्टम रहेगा, माइक्रो प्रोसेसर, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग सिग्नल एंड प्रोसेसिंग, और ये सब चीज़ें रहेंगी आपकी। ठीक है बच्चों? तो 3 सब्जेक्ट को हम शुरू में लेकर के चलेंगे और ये बात गारंटी की है कि जब आप एग्ज़ाम दोगे तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा बच्चे जो आपका छूट जाए। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप ये कह सकें मुझसे कि सर ये कैसे हो गया, आपने तो ये क्वेश्चन हमको कराया नहीं था, ये एग्जाम में कैसे पूछ लिया गया। ऐसा नहीं होगा कभी भी, जाओ, ये पक्की बात है। वैसे भी आप लोगों ने मेरे पढ़ाए हुए पॉलिटेक्निक के सेमेस्टर के एग्ज़ाम तो दिए हैं ना, उनमें भी आपने देखा होगा कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो कि आप ये कह सकते हो कि सर ये क्वेश्चन तो एक्स्ट्रा आ गया, ये क्वेश्चन तो आपको नहीं देना चाहिए था, ये क्वेश्चन तो आपने पढ़ाया नहीं। ये मैं जो जिस तरीके से बताया, जो फॉर्मेट आपके लिए डिज़ाइन किया है, हमेशा से वही उसी प्रकार के क्वेश्चन आपके आए हैं। ठीक है बच्चों? तो याद रखिएगा, मैंने जो प्रोसेस बताया है, जिन जिन लोगों को बैच लेना है वो फीस उस प्रकार से सबमिट कर करके और मेरा बैच ले सकते हो। तो लेकिन ये याद रखो कि आपका ये जो मैंने 6 मंथ का जेईई बैच लॉन्च कर रहे हैं आज, तो इसमें क्या फंडा है कि कोर्स तो आपका लगभग 4 महीनों में ही ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उन 4 महीनों में ख़त्म ना करके बीच में हम डाउट सेशन वगैरह ले करके फिर आपके कोर्स को कम्प्लीटली निपटाएंगे। वो निपटाएंगे पूरा 6 महीने में। ठीक है? तो उम्मीद है कि आप पूरी की पूरी महत्वता समझ गए होंगे। मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा फंडा और पूरा का पूरा स्ट्रक्चर समझा दिया कि आप पॉलिटेक्निक के बाद किस किस सेक्टर में जा सकते हो और ये बैच लेना क्यों ज़रूरी है। बाकी किसी कोचिंग संस्थान में जाएंगी तो क्या नहीं मिलेगा ऐसा जो आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है बच्चों? तो जिस लोगों को भी बैच लेना है वो मेरे उस नंबर पर जो वहाँ पर दिख रहा होगा, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, तो वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट करके जो मैंने जिस प्रोसेस बताया, पहले आप मुझे 1000 रुपीज़ फ़ीस पे करेंगे, फिर 1000 रुपीज़ आपको यूट्यूब पर जाकर के ज्वाइन करना है। उस प्रकार से आप मेरा बैच
ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए फिर बाकी का डेमो क्लास का लिंक और साथ में बैच को ज्वाइन करने का कंप्लीट प्रोसेस दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। लेकिन ये याद रखिए कि आप अगर बैच लेंगे तो बिल्कुल भी पछताएंगे नहीं, क्योंकि देखिएगा जिस प्रकार से मैंने सेमेस्टर क्लासेस पढ़ाई हैं बिल्कुल उसी तन्मयता से, उसी अपने मतलब एकदम रेगुलरिटी से आपको क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। जो सब्जेक्ट का वे ऑफ मैंने बताया है कि हम लोग इस वे में पढ़ेंगे, 3 सब्जेक्ट एक साथ शुरू करेंगे, फिर 3 सब्जेक्ट आगे को शुरू करेंगे, फिर 3 सब्जेक्ट आगे को, ऐसा कर करके। लेकिन पहले आपके हर एक डाउट क्लियर किए जाएंगे हर बार। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके डाउट्स अधूरे छोड़े जाएं, वैसे ऐसा कभी हुआ नहीं है कि मैं आपके डाउट अधूरे छोड़ता हूँ। ठीक है बच्चों, तो जल्द से जल्द इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस बैच को आप अगर 31 जुलाई के बाद ज्वाइन करोगे तो आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी 3000 रुपये। 31 जुलाई के बाद 31 जुलाई तक ज्वाइन करोगे तो आप 2000 रुपये का बैच है। ठीक है, और 21 जुलाई से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो 21 जुलाई तक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बैच को ज्वाइन कर लीजिए 20 जुलाई तक, ताकि हम लोग अपने 21 जुलाई से क्लास को स्टार्ट कर सकें। ओके गाइस, इस क्लास को जितना हो सके अपने सभी दोस्तों के उनको बोलिए कि वो अपने अपने कॉलेज के ग्रुप में शेयर करें, क्योंकि देखिएगा कहीं ना कहीं से तो पढ़ाई करनी है और मैं आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराऊंगा जहां से आपको पछतावा नहीं होगा। ऑफलाइन कोचिंग की तरफ बिल्कुल मत जाना, जैसा कि मैंने आपको बताया ऑफलाइन कोचिंग में सिर्फ और सिर्फ समय बर्बादी होती है और कुछ नहीं। 500 लोगों के बीच में बैठ के क्या पढ़ोगे? और मान लो कि यहाँ पर अगर बैच में 500 लोग भी आए, आप तो अकेले सेपरेट ही हो, आपको तो सेपरेट कोई पढ़ा रहे हैं, आपकी तो सेपरेट की समस्या सुन रहे हैं, लेकिन वहाँ 500 लोग ऑफलाइन में होते हैं और आप तो वैसे ही अपनी समस्या नहीं पूछ पाओगे। ठीक है नहीं, तो विचार कीजिए इस बारे में, जल्द से जल्द बैच को ज्वाइन कीजिए। और अब बाकी आप कोई भी किसी प्रकार की समस्या, अगर आप बैच नहीं भी लेते हैं तब भी ये मत सोचना कि सर आपके अपने नहीं है। अगर बैच नहीं भी लेते हो तब भी आप इस नंबर पर किसी भी समय मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और कोई भी किसी प्रकार की सलाह समस्या कुछ भी चाहिए, किसी भी समस्या का निवारण चाहिए तो आप मुझसे बेझिझक किसी भी समय कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, चलिए फिर मिलेंगे आप लोगों से जल्दी किसी फिर अगली डेमो क्लास में। और तब तक आप इस क्लास को अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, सब लोगों से शेयर कर दीजिए। अगर आप नए विद्यार्थी हैं हमारे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ घंटी को दबा देना, जिससे कि आपको आने वाले फ्री क्लासेस के सभी के अपडेट्स मिलते रहें। लेकिन पेड क्लासेस बैच तो उन लोगों को मिलेगा जो हमारे ज्वाइन कर लेंगे। आपको 2 से 3 डेमो मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, ओके गाइस, धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में।